Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to upload the model test paper number 4 in the subject of General English class plus 2 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए करते हैं कि इसमें कौन कौन से मेन क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो लेसन्स फॉर इंटेंसिव स्टडी में आपको आएंगे 4 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट में आपको लेसन्स फॉर इंटेंसिव स्टडी आएगी। इन 4 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हाट वाज द वर्डलेस क्राई ऑफ नरेटर्स सोल, कि जो नरेटर थी, जो कहानीकार थी, उनकी जो आत्मा है, उनकी वर्डलेस क्राई क्या थी। इन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द नरेटर फॉलो द बॉयज, जो नरेटर थे वो बॉयज़ को, दो जो लड़के थे उनको क्यों फॉलो कर रहे थे। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। And next one is, write in brief about Dr. Bernard's brother's suffering, कि डॉक्टर बर्नार्ड के ब्रदर के क्या क्या सफरिंग्स थी, क्या क्या उनके दुख थे, ठीक है, उसके बारे में आपको संक्षिप्त रूप में बताना है। तो ये क्वेश्चन है इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव चैप्टर में से। नेक्स्ट इज, हु वर एड्रेस्ड डेमी गॉड्स एंड वाई, किसको डेमी गॉड्स कह के बुलाया जाता था। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर गदरी बाबाज इन कालापानी जेल। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, हर एक क्वेश्चन के होंगे मार्क 2। तो 4 मार्क्स का आपका इंटेंसिव स्टडी में से 32-35 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर्स का क्वेश्चन आएंगे, राइट। नेक्स्ट इज, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, उसमें आपको लेसन्स फॉर एक्सटेंसिव स्टडी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें से भी आपको क्वेश्चन आएंगे 4 और आपको करने होंगे 2 क्वेश्चंस। तो इसमें जो दिए हैं वो है, हाउ डिड फोटोग्राफ गेट डैमेज्ड, कि जो फोटोग्राफ थी वो कैसे ख़राब हो गई थी। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द गोल्ड फ्रेम। नेक्स्ट वन इज, वाई डिड द नरेटर कंसिडर चंदू द एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन फॉर हिम, जो नरेटर था वो चंदू को एक परफेक्शन का प्रतीक क्यों मानता था। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द बार्बर स्टेट यूनियन। नेक्स्ट वन इज, हाउ डिड द विलेज एल्डर्स बिहेव व्हेन चंदू ड्रेस्ड अप लाइक अ डॉक्टर, कि जब चंदू ने डॉक्टर के जैसा कपड़े पहने तो जो गांव के बड़े लोग थे उन्होंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द बार्बर स्टेट यूनियन। एंड नेक्स्ट वन इज, व्हाई डिड मान सिंह कंपेयर करम सिंह फादर टू अ बुल हु बोर अपॉन इट्स हेड द बर्डन ऑफ द होल अर्थ, कि जो मान सिंह है वो करम सिंह को उस बैल के साथ क्यों तुलना करते हैं जिसने कि ये माना जाता है कि इस पृथ्वी को अपने 2 सिंगों पे उठाया हुआ है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द बुल बीनीथ द अर्थ। तो इसमें से भी 4 क्वेश्चंस हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, तो ये भी 4 मार्क्स का होगा, राइट। उसके बाद आपका पोइट्री सेक्शन आता है। तो आपके जो सिलेबस में पोएम्स हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही पोएम आएगी आपको, उसका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो यहाँ पे मैंने दिया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, राइट। तो ये 3 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा। थर्ड क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव स्टडी, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन आंसर्स होंगे। पहले हमने किए थे छोटे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा। तो अभी ये क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, हाउ डिड डॉक्टर बर्नार्ड करेक्ट हिज नोशन अबाउट सफरिंग, कि जो डॉक्टर बर्नार्ड थे उन्होंने अपने सफरिंग्स के बारे में जो विचार थे वो कैसे ठीक किए थे। This question is from the chapter in celebration of being alive. Next one is, how were the Indians treated in the cellular jail of Andamans by the British officials, कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, वो अंडमान की सेलुलर जेल में भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर गदरी बाबाज इन कालापानी जेल। अब आपको 2 बड़े क्वेश्चन दिए हैं इंटेंसिव स्टडी में से, तो उसमें से आपको एक करना होगा, ये 4 नंबर का होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है, दत्ता फाउंड अ सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, डिड इट रियली वर्क फॉर हिम, जस्टिफाई योर आंसर, कि जो दत्ता था उसको अपनी समस्या का समाधान मिल गया था, क्या ये समाधान जो था इसने काम किया, अपने उत्तर को जस्टिफाई कीजिए। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द गोल्ड फ्रेम। और इसके साथ ही आपको चॉइस दी जा रही है, राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ मान सिंह इन योर ओन वर्ड्स, कि मान सिंह का कैरेक्टर स्केच जो है वो अपने शब्दों में लिखे। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द बुल बीनीथ द अर्थ, ठीक है। तो ये 4 नंबर के 2 बड़े क्वेश्चन हो गए इंटेंसिव और एक्सटेंसिव स्टडी में से। देन कम्स ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसमें 2 एज डायरेक्टर होंगे, जिसमें चेंज ऑफ वॉइस होगा 2 मार्क्स का। तो इसमें मैंने 2 दिए हैं। वॉइस,
ही इज़ रिस्पेक्टेड फॉर हिज ह्यूमिलिटी, और दूसरा है दोज कार्स वर बिल्ट बाय रोबोट्स। तो ये 2 मार्क्स की होगी आपकी। अभी है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन इंफिनिटिव। अभी तक के जो मॉडल टेस्ट पेपर्स थे मैंने उसमें सिंपल डाला था एक सेंटेंस वाला, जिसमें ब्रैकेट में एक वर्ड दिया गया था, ठीक है, आपने टू करके उसको ऐड कर देना था। लेकिन यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हैं, 2 सेंटेंस को आपने इन्फिनेटिव के साथ जोड़ के एक सिंगल सेंटेंस बनाना है। तो ये 2 सेंटेंस कौन से हैं? ही वॉन्ट्स टू अर्न हिज लिवलीहुड, ही वर्क्स हार्ड फॉर दिस रीज़न, कि वो अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है, इसके लिए वो बहुत मेहनत करता है। तो इसको कंबाइन करके हो जाएगा ही वर्क्स हार्ड टू अर्न हिज लिवलीहुड। तो ये 1 मार्क का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है जीरंट, ही ऑब्जेक्टेड डैश स्पेंड मनी ऑन कॉस्मेटिक्स। तो इसका हो जाएगा ही ऑब्जेक्टेड स्पेंडिंग मनी ऑन कॉस्मेटिक्स। तो ये 1 मार्क का हो गया। नेक्स्ट इज दिस इज़ हार्ड नॉट टू क्रैक। ये आपको करना होगा हिंदी या पंजाबी में ट्रांसलेट कि ये टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए हम कहते हैं कि ये टेढ़ी खीर है, ठीक है। नेक्स्ट इज शहर विच डेंगू फैल रहा है, ठीक है, ये भी आपका 1 मार्क का होगा, इसको आपने करना होगा इंग्लिश में ट्रांसलेट। नेक्स्ट इज ट्राई टू प्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स। मैंने आपको पहले भी बताया बच्चे कि आप लोग क्या करते हो कि इसकी 2-4 लाइनें पहले उठा लेते हो, 2-4 बाद में उठा लेते हो, और आपको लगता है कि प्रेसी हो गई। ऐसा नहीं है, आपको पूरे के पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, टोटल मार्क्स को काउंट करना है, उसको 3 से डिवाइड करना है, और फिर जितने मार्क्स आ जाएंगे उसमें आपको इसको प्रिसाइज करके लिखना है, ठीक है। लेकिन इसका टाइटल भी देना होता है, तो आपको ध्यान से 2-3 बार इसको पढ़ना है। तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ इसको। द इफेक्ट ऑफ द बुक्स इज टू फोल्ड, टू प्रिजर्व नॉलेज एंड स्प्रेड इट इन स्पेस। कि जो बुक्स होती हैं इनको पढ़ने का 2 डबल फ़ायदा होता है। वो क्या होता है कि एक तो हमारी नॉलेज में बढ़ोतरी होती है, एक ये नॉलेज पूरे स्पेस में स्प्रेड होती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल दैट यू थिंक ऑफ एन इम्पॉर्टेंट आइडिया। अब इसी चीज़ को कि स्पेस में कैसे ये जो है स्प्रेड हो जाती है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, ठीक है। दैट यू थिंक ऑफ एन इम्पॉर्टेंट आइडिया और ब्यूटीफुल पोएम, कि आप एक खूबसूरत आइडिया आपके दिमाग में है या फिर एक खूबसूरत पोएम जो है वो आपके दिमाग में है। अनलेस यू कैन राइट इट डाउन योर आइडिया और पोएम विल प्रोबेबली डाई। जब तक आप इसको लिखते नहीं हो तो उसके साथ ही ये आइडिया जो पोएम है वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इवन इफ़ यू कैन राइट इट पेरिशेज एज सुन एज द माइस ईट द पेपर। अब आपने उसको लिख भी लिया है अपने आइडिया को या अपने पोएम को, लेकिन जब तक आप दूसरों के तक उसको नहीं पहुंचाते हो किसी भी माध्यम के से, तो वो वहीं की वहीं लिखी रह जाएगी, ठीक है। बट वंस प्रिंटिंग हैड बीन डिस्कवर्ड, लेकिन जब आप उसको प्रिंट फॉर्म में लिखते हो, द आइडिया और द पोएम कुड बी मेड टू लास्ट एज लॉन्ग एज वन लाइक्ड। कि ये जो आइडिया है या पोएम है, ठीक है, वो बहुत लंबे समय तक जिंदा रहेंगे। एंड सो इट कुड लिव आफ्टर यू हैड डाइड। और जब आप की मृत्यु हो जाएगी, जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे, तब भी ये आइडियाज़, ये पोएम दूसरे लोग पढ़ते रहेंगे। नॉट ओनली कुड इट लिव इन टाइम बट ऑल्सो इन स्पेस। बाई मेकिंग इनफ कॉपीज ऑफ इट यू कुड ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अब आपने उस चीज़ को प्रिंट कर दिया, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ जो मार्केट में आ गई हैं, फिर वो आइडियाज़ जो हैं, जब वो पोएम जो है वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स लोगों तक पहुंचेगी। और आज का जो युग है, ठीक है, तो इसमें जो हम कहते हैं कि कंप्यूटर युग है, तो आप अपने जो आइडियाज़ हैं, जो पोएम है, जो भी आपने लिखा है, जो भी आपकी राइटिंग्स है, आप उसको सोशल मीडिया के थ्रू कितना मर्जी स्प्रेड कर सकते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका आइडियाज़ जो हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं। इन द मॉडर्न टाइम यू कैन सेंड इट ऑल ओवर दिस वर्ल्ड। बुक्स आर द चीफ करियर्स ऑफ सिविलाइजेशन। तो अभी हमने क्या बात की कि आपके आइडियाज़ आप तक ही सीमित रह जाएंगे जब तक कि आप उसको प्रिंट फॉर्म में नहीं लिखोगे। जब आपने उसकी बुक बना दी है अपने आइडियाज़ की, अपने पोएम्स की, और उसको आपने जो है मार्केट में ले आए हो, तो फिर आपका वो देखो कि कितने लोगों के तक वो आपके आइडियाज़ जाएंगे, ठीक है। तो कहते कि बुक्स जो है ना वो जो हमारे वो मेन साधन है एक सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने का दूसरे सिविलाइजेशन तक, ठीक है। बुक्स आर द चीफ करियर ऑफ सिविलाइजेशन। ये सभ्यता को
आगे लेके जाती हैं, बिकॉज ऑफ दैम आइडिया लिव एंड स्प्रेड, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो आइडियाज़ हैं वो जीते हैं और फैलते हैं। अब मान लो कि एक सिंपल एग्जांपल आपको समझाने के लिए दूँ कि हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, हमें क्या पता था कि हमारे पास्ट में क्या था, ठीक है, लेकिन बुक्स के थ्रू ही तो हमें पता लगा ना कि हमारी कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ था, उनका डिक्लाइन कैसे हुआ था, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, किन किन के बीच में लड़ी गई थी। हमें ये सब नहीं पता होता अगर बुक्स नहीं होती, अगर हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होती, ठीक है। तो अभी इसका मेन टाइटल क्या हो सकता है कि बुक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, देखो, है ना। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स आप जो है इसका जो है आँख बंद करके टाइटल लिख सकते हो। ये 5 मार्क्स का हो गया आपका। नेक्स्ट है आपको आएगी लेटर और एप्लीकेशंस, ठीक है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर ऑन द ईविल ऑफ बेगिंग, की जो भीख मांगने की समस्या है, ठीक है, या बुराई है, उस पर आपको एक न्यूज़पेपर एडिटर को जो एक लेटर लिखना है। इसके साथ आपको चॉइस है कि राइट अ लेटर टू द एसएचओ ऑफ योर टाउन रिपोर्टिंग द लॉस ऑफ योर बाइसिकल। तो ये आपने एसएचओ को लेटर लिखना है जिसमें आपका साइकिल चोरी हो गया, उसके बारे में रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये है 5 मार्क का आपका। इसमें आपको 100% चॉइस आ गया। अभी नेक्स्ट है, उसमें आपको आएगी चॉइस ईमेल राइटिंग में या फिर न्यूज़पेपर हेडलाइंस में। दिस इज़ अप टू यू, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। दोनों पे टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं यही सजेस्ट करूँगी, या तो ईमेल राइटिंग जो है वो सारी कर लीजिए या फिर सारी न्यूज़पेपर हेडलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो दोनों भी कर सकते हो। इसमें मैंने दिया है राइट एन ईमेल टू अ कलीग डिस्कसिंग द मैटर ऑफ सैलरी रिपोर्ट, कि आपने अपने जो सहकर्मी हैं उसको एक ईमेल करना है जिसमें कि सैलरी रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया हो। इसके साथ आपको चॉइस है न्यूज़पेपर हेडलाइंस की। तो इसमें दिया है रेप केसेस डिक्लाइन इन दिल्ली, ठीक है, कि जो रेप केसेस हैं वो दिल्ली में डिक्लाइन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। 3 मार्क्स का ये होगा आपका, या तो ईमेल राइटिंग या तो आप लिखेंगे फिर न्यूज़पेपर हेडलाइन। आपको करना एक ही होगा, ठीक है, आपको क्योंकि एक के ही मार्क मिलेंगे। देन कम्स गुड हैंड राइटिंग, इसके 2 मार्क्स होंगे। सो ये था आपका जनरल इंग्लिश का क्लास +2 का मॉडल टेस्ट पेपर 4। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।